दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है कुर्कबांड और भारत की बेटी। ये तीसरा पार्ट है। इसका पहला पार्ट है कुर्कबांड का अपहरण और सेकंड पार्ट है कुर्कबांड और प्रलयंकारी जिंगारू। तो पहले आप उन दोनों पार्ट को पढ़ लेना, नहीं तो स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। ये यहाँ पर इसके पहले पार्ट की स्टोरी है और दूसरे पार्ट की दोनों की स्टोरी दे रखी है। मैं इसको छोड़ रहा हूँ क्योंकि आपने पढ़ लिए होंगे, तो अगर नहीं पढ़े तो पढ़ देना। मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में कुर्कबांड का फोल्डर होगा, उसके अंदर मिल जाएगी। ये पहला पार्ट है सुपर एजेंट कुर्कबांड का अपहरण। तो अब हम इससे आगे पढ़ेंगे। सुपर कार पर गोलियां का कोई प्रभाव न होते देख उन नकली भूत प्रेतों की सिट्टी पिट्टी गुम होगी। शेडो अब क्या करे, हा हा हा। अरे नकली भूत प्रेतों, तुम्हारा पाला इस बार असली भूत से पड़ा है। अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, जो कुछ करना है मैं करूंगा। होल्डोल की बात खत्म होती शू शू और हाय मर गया, बचाओ। अरे बाप रे, जला दिए। जो बाकी बचे किले किले की ओर भागो। हा हा हा, भाग कर कहाँ जाओगे शैतानो। तुमसे अपने मास्टर का पता मालूम किए बिना मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। सुपरकार के नीचे से महीन तारों का एक जाल निकला, बचो। लेकिन भूत प्रेत उस जाल से मैं फंसने से बच नहीं पाए। हाय, अब क्या हुआ सैंडो। काश किसी तरह किले में मैसेज दे पाते। तभी अरे, यह तो मैं ऊपर खींच रहा है। जरूर इसका दादा मैं हवा खिला खिलाकर मारना है। हा हा हा, मैं तुम्हें हवा खिलाकर नहीं मारूंगा शैतानों, बल्कि पानी में डुबो डुबो कर मारूंगा। लेकिन क्यों? इसलिए कि तुमने मेरे मास्टर का अपहरण किया है। नहीं, यह झूठ है। सच और झूठ का भी पता चल जाएगा। और हाय बचाओ, यहाँ तुम्हें कोई नहीं बचाने नहीं आएगा, और यदि यहाँ कोई आए तो उसकी भी यही दुर्दशा होगी। अतः यदि तुम्हें अपनी जान प्यारी हो तो सच सच बता दो कि मेरा मास्टर कुर्कबांड कहाँ है। हम सच कहते हैं, हमें कुछ नहीं मालूम। तो फिर ले पानी पी पी कर मरो, गड़प गड़प। पानी में गोता खाकर सिगरेट भूत पे टूट गए। गड़प गड़प। ठहरो सुपरकार, हमें मत मारो। हम तुम्हें तुम्हारे मास्टर कुर्कबांड के बारे में बताने के लिए तैयार हैं। शाबाश, यह हुई न समझदारी वाली बात। फिर सुपरकार ने उन्हें टापू पर उतार दिया। दोस्तों, कुछ भी बताने से पहले यह बात ध्यान रख लेना कि मुझे झूठ कतई पसंद नहीं है। अब बताओ, मेरा मास्टर कहाँ है? वह राजधानी में एक इमारत में कुछ अन्य बच्चों के साथ हमारे बहुत जिंगारू की कैद में है। क्या अगर उसने इमारत का पता बता दिया? पता जानकर ध्यान रहे, यदि तुम्हारी बात झूठी निकली तो तुम सब और तुम्हारे किले में मौजूद तुम्हारे साथियों में से कोई भी जीव नहीं बचे पाएगा। हमें मंजूर है, लेकिन अब मैं छोड़ दो। जरूर। तभी कार की दोनों हेडलाइट से तेज के साथ काले रंग का धुआं निकलने लगा। फुस फुस। अरे तुम यह धुआं कैसे छोड़ रहे हो? माँ तो दम घुटा जा रहा है। चिंता मत करो, तुम लोग मरोगे नहीं। और जब धुआं छटा, अब मैं जल्दी से जाल समेटूं और यहाँ से निकल चलूं। अगले पल मिस्टर होल्डोल ने कोई बटन दबाकर उन भूत प्रेतों को जाल से मुक्त किया और जाल समेटकर उस दिशा में उड़ चला जिस दिशा से उसे जहाज द्वारा लाया गया था। किले वालों से बाद में निपट लिया जाएगा, पहले मुझे मास्टर की मदद करनी है। दिशा सूचक यंत्र बता रहा है कि मैं सही दिशा में जा रहा हूँ। इधर जिंगारू है। कुछ व्यक्ति किले से तट की ओर निकले। राजधानी स्थित हेडक्वार्टर से खबर आई थी कि हमारा जहाज कुछ खास सामान लेकर आइसलैंड आ रहा है, लेकिन अभी तक जहाज नहीं पहुंचा, जबकि बताए गए समय अनुसार उसे अब तक पहुंच जाना चाहिए था। और हेडक्वार्टर से कोई दूसरा संदेश भी नहीं मिला। समझ में नहीं आता कि क्या बात हो सकती है। अरे वह देखो, ओह वहां तो कुछ लोग पड़े हैं। कौन हो सकते हैं वे? चलो चल कर देखते हैं। निकट पहुंचने पर अरे, ये तो हमारे ही साथी है, इन्हें ही तो जहाज से आना था। लेकिन इनकी यह अवस्था किसने की? ये बेहोश क्यों है? और हमारा जहाज कहाँ है? हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर तो यही दे पाएंगे। चलो इन्हें होश में लाने का प्रयत्न करें। वे लोग उन्हें होश में लाने में जुट गए। शीघ्र उन भूत प्रेतों को होशाया और होश में आने के बाद उन्होंने अपने साथियों को सारी बात बता दी। सब कुछ सुनकर, क्या सचमुच एक कार में ने यह सब कुछ किया है? हाँ, वह कार कोई साधारण कार नहीं थी, बल्कि सुपर कार थी। जो वह बहुत बुरा हुआ, हमें तुरंत इस घटना की खबर बॉस को कर देनी चाहिए, वरना वह कार बॉस के मंसूबों पर पानी फेर सकती है। ठीक है, तो चलो जल्दी से किले में चलकर बॉस को खबर दे करते हैं। और कुछ देर बाद किले में के भीतर बने एक भवन के कमरे में
हेलो हेलो हेडक्वार्टर, इधर जिंगारू के कंट्रोल रूम में। हेलो 09 स्पीकिंग फ्रॉम हेडक्वार्टर। कौन हो तुम? मैं आइसलैंड से साकाल बोल रहा हूँ। बॉस के लिए एक बुरी खबर है। और जब दूसरी ओर से 09 को पूरी स्थिति से अवगत कराया गया। क्या बकते हो, कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? भला कोई कार भी ऐसी तबाही मचा सकती है? विश्वास मुझे भी नहीं हुआ था, लेकिन हकीकत यही है। तुम बॉस का तुरंत सारी स्थिति से अवगत करा दो। और ठीक है। जब जिंगारो तक यह खबर पहुंची, सत्यानाश हो उन रामजादू का। मैंने उन्हें सुपर कार के बारे में पहले ही सब कुछ बता दिया था, फिर भी वे कोताही कर गए। खैर, मैं उन सूरों से बाद में निपटूंगा। तुम ऐसा करो, 09 के कुर्कबांड और बच्चों को दूसरे अड्डे पर पहुंचा दो और जल्द से जल्द इस इमारत को खाली कर दो। यहाँ कोई भी ऐसा सूत्र नहीं छूटना चाहिए जिसे पुलिस को छानबीन करने पर हमारे विषय में पता चल सके। समझ गए? यस बॉस। तो जाओ, जल्दी से अपने काम में जुट जाओ, लेकिन ध्यान रहे कुर्कबांड बहुत के होशियार लड़का, उसे जरा भी ढील नहीं मिलनी चाहिए। समझ गया बॉस। 09 के जाने के पश्चात जिंगारू हॉल में चारों तरफ खड़े अपने सशस्त्र व्यक्तियों से संबोधित हुआ। सुनो, तुम सबको इस इमारत से छुप रहना है। यदि सुपरकार यहाँ तक पहुंचे तो तुम्हें किसी भी कीमत पर या तो उसे अपने कब्जे में लेना है या फिर नष्ट कर देना है। समझ गए? समझ गए बॉस। इसके बाद जिंगारू भी वहां से चला गया और शीघ्र ही उसके आदेश के मुताबिक वह अड्डा भी खाली कर दिया गया। चलो जल्दी से भीतर बैठो, वरना। लेकिन तुम हमें ले कहां जा रहे हो भाई? खटाक, उफ। नहीं नहीं, हमारे भैया को मत मारो। यदि अब कोई प्रश्न करोगे तो ध्यान दे, बच्चों को एक एक करके मौत के घाट उतार दिया जाएगा। चलो अब चुपचाप अंदर चलो। फिलहाल इनका काम मानने में भलाई है, वरना कहीं सचमुच बच्चों को मौत के घाट न उतार दें। और उनके भीतर बैठने के बाद चलो। अगले पल वह एक दिशा में दौड़ पड़ी। भाई अब तो कुछ बता दो, आखिर तुम लोग ये अचानक हमें कहां लिए जा रहे हो? जानना चाहते हो? सुनो, उस अड्डे पर खतरा आने वाला था, इसलिए बॉस के अड्डे पर तुम्हें दूसरे अड्डे पर, बॉस के आदेश पर तुम्हें दूसरे अड्डे पर ले जाया जा रहा है। उनकी बात सुनकर कुर्कबांड सोच में डूब गया। वैन काफी देर तक दौड़ती रही, लेकिन फिर क्या हुआ? शायद इंजन में कोई खराबी आ गई है। घर घर जल्दी उतर कर देखो क्या खराबी आई है। ध्यान है, मैं जल्द से जल्द अड्डे पर पहुंचना है। ठीक है। क्या बात है साथी, इतनी देर क्यों हो रही है? कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इंजन में क्या खराबी आ गई है। सत्यानाश वीराने में जल्द से कोई मदद भी तो नहीं मिलने वाली। अब तो एक ही उपाय है कि तुम सब कैदियों को लेकर खड़ी यहीं रुको, मैं वापस जाकर किसी दूसरी गाड़ी का प्रबंध करता हूँ। तुम बेवकूफ, वापस जाकर गाड़ी लाने में बहुत देर लग जाएगी। फिर क्या करें? अड्डा तो भी यहाँ से बहुत दूर है, वहां तक पैदल भी तो नहीं पहुंचा जा सकता है। ठहरो, मुझे कुछ सोचने दो। और वह सोचने डूब गया, लेकिन शीघ्र ही, अरे ध्यान है, मेरे पास पॉकेट ट्रांसमीटर है, मैं अभी बॉस से मदद मंगवाता हूँ। अगले पल, हेलो हेलो बॉस, नंबर 0 लाइन कॉलिंग, हेलो। शीघ्र ही संपर्क जुड़ गया और 09 ने जिंगारू को सारी स्थिति से अवगत करा दिया। ठीक है, मैं जल्दी दूसरी गाड़ी भेज रहा हूँ, तुम कैदियों के साथ कहीं छिप कर गाड़ी के पहुंचने का इंतजार करो। यस बॉस। सम्मत विषय तो होते ही। चलो कैदियों को नीचे उतारो, हम सब उस टीले के पीछे छिपकर मदद के आने का इंतजार करेंगे। ठीक है, चलो नीचे उतरो। क्यों, अब क्या हुआ? मैं पहले तुम्हें बता चुका हूँ कि बेकार के प्रश्न करना मुझे पसंद नहीं। आओ अजीब मुसीबत। चलो नन्हे मुन्ने दोस्तों, इनकी बात मान लो। मैं और जोगा इन्हें लेकर टीले के पीछे पहुंचते हैं, तुम लोग वैन को एक साइड में करके वहीं आ जाओ। ठीक है। 09 और एक सशस्त्र व्यक्ति कुर्कबांड और बच्चों को लेकर निकटवर्ती टीले की ओर चल पड़े तथा उस अन्य वैन को धकेलते हुए एक साइड में करने लगे। यही मौका जब मैं कुछ कर सकता हूं, लेकिन जो कुछ मुझे करना होगा बड़ी तेजी और होशियारी से करना होगा। यदि मैं अकेला होता तो चिंता की कोई बात नहीं थी, साथ में बच्चे भी है। मेरी जरा सी लापरवाही से बच्चों की जान पर भी बन सकती है, लेकिन अब कुछ न कुछ कर गुजरना ही होगा, वरना बाद में पता नहीं मुक्त होने का कोई मौका मिले या नहीं। और जैसे वे टीले के पीछे पहुंचे, ठाक ढाक, ओह उफ। कुर्बान द्वारा किया गया आक्रमण इतना अप्रत्याशित और ताकतवर था कि 09 और उसका साथी धराशायी हो गए। फिर इससे पहले कि वे संभल पाते, आई इनके साथी यहाँ पहुंचते ही होंगे, भागो। और सब अपनी पूरी शक्ति से नाक की सीध में दौड़ पड़े। इधर अरे गोले की आवाज कैसी?
जोर कोई बात है, चल जल्दी टीले की ओर चलो। अगले ही पल टीले के पीछे पहुंचने पर ओह, वे लोग 09 और जोगा का खून करके भाग निकले। वे अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, चारों तरफ फैलकर उनकी तलाश करो। और ये चारों तरफ फैलकर कुर्बान आदि की तलाश करने लगे। और तेज भागो। तभी आई, ओह तुम ठीक तो हो गुड़िया? हाँ भैया, लेकिन मेरी टांग में मोच आ गई है, अब मुझसे चला नहीं जाएगा, अब मुझसे भी नहीं दौड़ा जाएगा। बंड भैया, ओह बंड भैया, सरला को मैं पीठ पर लाद लेता हूँ, आप गुड़िया को उठा लें, गुड़िया ही ठीक रहेगा। फिर बॉन्ड ने गुड़िया को उठा लिया और कैलाश ने सरला को। उसके बाद फिर आगे दौड़ पड़े। इधर शाम के समय क्रॉस रोड पर, ले मोटू बेटा यह बैग संभाल ले और इसी सड़क पर सीधा चला जा। घबराना नहीं, मैं गुप्त रूप से तुम्हारी निगरानी कर रखूंगा। आप चिंता न करें फूफा जी, मुझे मौका मिला तो मैं खुद जिंगारू और उसके चमचों से निपट लूंगा। बैग लेकर मोटू सड़क पर चल पड़ा। जहां मनमोजी मोटू का पीछा कर, लेकिन सावधान, मोटू को अपना पीछा किए जाने का पता नहीं चलना चाहिए। और मनमोजी सावधानी के साथ मोटू का पीछा करने लगा। जैसे मोटू आगे चौराहे पर पहुंचा, ओह कहीं इसी कार में तो ब्लैकमेलर नहीं। मोटू के पास पहुंचते कार की रफ्तार सहसा कम हुई और उसी के साथ उसका पिछला दरवाजा खुल गया। फिर इससे पहले कि मोटू कुछ समझ पाता या संभल पाता, दो मजबूत हाथों ने उसे भीतर खींच लिया। अरे यह क्या कर रहे हो? कार एक बार फिर पूरी रफ्तार से एक तरफ दौड़ पड़ी। यह दूसरी बात थी, मनोज भी उसी रफ्तार से उस कार का पीछा कर रहा था। तुम्हें रुपया चाहिए था तो लो, यह बैग ले लेते, भला मेरा अपहरण करने की तुम्हें क्या जरूरत थी? कुर्बान की तरह हमारे बॉस को तुम्हारी भी जरूरत है। लेकिन तुम लोग मुझे कहां ले जा रहे हो? चुपचाप बैठे रहो, ज्यादा प्रश्न करोगे तो मार दिए जाओगे। उधर कुर्बान बच्चे दौड़े चले जा रहे थे। साले बच्चर कहां जाएगा? धाएं धाएं आई सरला, मेरी बहन, दीदी। तभी उन पर फिर फायरिंग हुई। धाएं धाएं, सब जमीन पर लेट जाओ जल्दी। बॉन्ड समेत सभी तुरंत जमीन पर लेट गए। कुर्बान ने चारों तरफ दृष्टि घुमाई। उसे फायरिंग करने वाला व्यक्ति एक चट्टान पर खड़ा दिखाई देगा। कुत्ते, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगले पल तक आई। उस बदमाश की मौत के को घाट उतारने के पश्चात जब सरला की तरफ झपटे, लेकिन तब तक सरला दम तोड़ चुकी थी। बहन तेरी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी, तुम हमेशा भारत की बेटी के नाम से याद की जाओगी। मैं तुम्हारे खूनी से अवश्य बदला लूंगा, देश के दुश्मनों का नाश करके रहूंगा। सुबह सुबह तभी, अरे बॉन्ड भैया वह देखो, अरे वाह यह तो मेरी सुपर कार है। मिस्टर ओल्डोल, क्या तुम मेरी आवाज सुन रहे हो? मैं तुम्हारा मास्टर बोल रहा हूँ। इस समय मैं ठीक तुम्हारे नीचे मौजूद हूँ, नीचे उतरो। अरे यह तो मास्टर की आवाज प्रतीत होती है, लेकिन वे यहाँ और इस वीराने में। होल्डोल ने तुरंत कार को नीचे उतरने का निर्देश दिया। आह, बन गया काम। होल्डोल ने मेरी आवाज सुन ली है, इसलिए कार नीचे उतर रही है। बोन भैया, क्या है विचित्र कार आपकी है? हाँ सिगरी, हेलो मास्टर, आप कैसे हैं? फिलहाल तो ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारी सवारी कहाँ से आ रही है? तब होल्डोल ने बॉन्ड को सारी आपबीती सुना दी और बोला, लेकिन मास्टर आप इन बच्चों के साथ यहाँ कैसे? आपको तो इनके साथ जिंगारू नाम के किसी बदमाश की कैद में होना चाहिए था। उसी कैद में था, लेकिन किसी तरह भाग निकला। कहकर बॉन्ड ने भी उसे सारी आपबीती सुना दी। सब कुछ सुनकर तब तो मास्टर हमें तुरंत जिंगारू के अड्डे पर पहुंचकर उसे सबक सिखाना चाहिए। उस अड्डे पर पूछने से कोई लाभ नहीं। खतरे को भाप कर वह पहले ही उस अड्डे को खाली कर चुका है। ओ, फिर अब आपका क्या विचार है? फिलहाल शहर पहुंचेंगे क्योंकि इस चक्कर में एक लड़की को अपने प्राणों से हाथ धोने पड़े हैं। चलो दोस्तों, तुम सब गाड़ी में बैठो, मैं सरला बहन की लाश को उठाकर लाता हूँ। ठीक है। फिर सभी कार पर सवार हो गए। बॉन्ड भी सरला की लाश को लेकर कार की अगली सीट पर बैठ गया। चलो मिस्टर ओल्डोल। ओके मास्टर। वो ओए मनमोज जी आए। मिस्टर ओल्डोल जरा ठहरो। अरे मनमोज जी, तू यहाँ क्या कर रहा है? वो और मनोज जी भोगता हुआ पलटकर उसी दिशा में दौड़ पड़ा जिधर से आया था। वो और शायद मनोज जी मुझे कहीं ले जाना चाहता है, जरूर कोई खास बात होगी। अगले ही पल, मिस्टर ओल्डोल, मनोज जी का पीछा करो जल्दी। अभी लो मास्टर। सुपर कार तुरंत मनोज जी के पीछे दौड़ पड़ी। बॉन्ड भैया, क्या है यह बुद्धिमान कुत्ता भी आपका है? हाँ निसंदेह आप ग्रेट है बॉन्ड भैया, लेकिन वह हमें ले जा कहाँ रहा है? अंकल, यह तो वहीं पूछकर पता चलेगा जहां पर
वह हमें ले जा रहा है। शीघ्र ही वह मनमोजी का पीछा करते हुए एक घाटी में पहुंच गए। अरे वह तो गुफा के सामने जाकर रुक गया। जरूर उस गुफा में कोई खास बात है। तभी दाएं दाएं तो ओ खतरा। बॉन्ड ने तुरंत डैशबोर्ड पर लगा एक बटन दबा दिया, जिससे कार के ऊपर छत निकल आई। दाएं दाएं, अब हम सुरक्षित हैं। गोली और कार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मिस्टर ओल्डोल, कार को ऊपर उठाओ और दुश्मनों का सफाया करो। ओके मास्टर। पलक झपकते ही सुपर कार घाटियों पर उड़ने लगी। मिस्टर ओल्डोल, क्या तुम्हें दुश्मन दिखाई दे रहे हैं? यस मास्टर। उन पर मिनी रॉकेट का इस्तेमाल करो। तुरंत सुपर कार के नीचे से 4 मोटे बैरल निकल आए और साए साए धड़ाम भड़ाम, हाय धड़ाम आई भड़ाम। पलक झपकते गुफा के आसपास की चट्टानों के पीछे छिपे आक्रमणकारियों का सफाया हो गया। मिस्टर ओल्डोल, अब नीचे उतरकर गुफा के भीतर चलो। ओके मास्टर। शीघ्र ही। लेकिन जैसे सुपर कार उस गुफा के भीतर दाखिल हुई, दस्ते बम मारकर पर खच्चे उठा दो इस कार के। ओ तो यह जिंगारू का अड्डा है। तुरंत धड़ाम भड़ाम, लेकिन उनके आक्रमण का सुपर कार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मिस्टर ओल्डोल, अटैक करो। यस मास्टर। अगले पल कार के चारों तरफ सैकड़ों गनों की नालें निकल आई और उनसे गोलियों की बौछार छूटने लगी। तब दाएं। सीन तो बहुत ही बढ़िया दोस्तों। दाएं दाएं, हाय उफ आह, ओ माय गॉड, यह कार है अजूबों का पिटारा। कुछ देर में जिंगारो के तमाम साथियों का सफाया हो गया। यह देख जिंगारो एक तरफ भाग खड़ा हुआ। मिस्टर ओल्डोल, वह जो व्यक्ति भाग रहा है उसे जकड़ लो, जल्दी करो। यस मास्टर। इससे पहले कि बेचारा जिंगारो वहां से निकल पाता, एक जंजीर आकर उसके शरीर से लिपट गई। नहीं, यह मैं किस मुसीबत में फंस गया। हा जिंगारो, तुम्हारा खेल खत्म हो गया। अब मेरे देश की पुलिस का खेल शुरू होगा, जो तुम्हें तुम्हारी नानी का दूध दिलाएगी। इस तरह जिंगारू को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे अड्डे से मोटू को बरामद कर लिया गया। चारों बच्चों को उनके माता पिता के हवाले कर दिया गया। सल्ला की लाश भी उसके माता पिता को सौंप दी गई। उसके बाद शुरुआत जिंगारू के साथ पुलिस का भयानक खेल। आई बताओ, हिंदुस्तान में तुम्हारे अड्डे कहाँ का हैं और तुम कहाँ कत्लेआम व तोड़फोड़ किसके इशारे पर करवा रहे थे? मैं कुछ नहीं बताऊंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। मैं तुम्हारी जानी जुबान चाहिए शैतान के बच्चे, तुम्हें सब कुछ बताना ही होगा। जिंगारू पुलिस की सख्ती के ताब ने लाश का और कुछ देर में ही टूट गया। फिर उसके बताने पर पुलिस ने हिंदुस्तान में स्थापित उनके तमाम अड्डों पर छापा मारा और उसके आदमियों सहित उसके तमाम अस्त्रों शस्त्रों और गोला बारूद को अपने कब्जे में ले लिया। जिंगारू के टापू स्थित किला को भी उसके आदमियों सहित भारत की सेना ने अपने कब्जे में ले लिया। अगले दिन के तमाम अखबारों में कुर्कबांड और उसकी सुपरकार की बुरी बुरी प्रशंसा छपी, जबकि कुर्कबांड की अपनी प्रशंसा से प्रसन्नता नहीं थी, क्योंकि उसे भारत की बेटी सरला की मौत का बेहद अफसोस था। कुर्कबांड का हंगामा। जिंगारू पड़ोसी दुश्मन देश के इशारे पर हिंदुस्तान में कत्लेआम व तोड़फोड़ कराने आया था, लेकिन अंत में उसे मौत को गले लगाना पड़ा। उसने जेल में आत्महत्या कर ली। समाप्त। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। और अगर कॉमिक्स आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मैं आपके लिए ऐसी अच्छी कॉमिक्स यहाँ पर लाता रहूंगा। तो मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।